मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर। आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इससे पहले हमने देखा था हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावादी दोस्तों प्रमुख साहित्यकारों को हमने वहां पर देख लिया था। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके अलावा सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद जी को दोस्तों हमने उसमें देख लिया था। और आज हम देखेंगे यहाँ पर चार प्रमुख साहित्यकारों को। जैसा कि दोस्तों पहले ही मैंने आपसे कहा था कि हम मात्र 6 वीडियो में दोस्तों, मात्र 6 वीडियो में हम पूरा हिंदी साहित्य यहां पर खत्म करने वाले हैं। और एग्जाम दोस्तों नजदीक है, मुझे पता है। मात्र 6 वीडियो में दोस्तों, और वो भी वीडियो भी दोस्तों लगभग 20-20 मिनट की रहेगी, उससे कम भी रहेगी, थोड़ा ज्यादा भी। इतने में ही दोस्तों हम समाप्त कर लेंगे। आपको यहाँ पर रिवीजन करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने दोस्तों इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, दोस्तों डिटेल में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। एनसीईआरटी से दोस्तों मैंने सब कुछ बताया हुआ है। एनसीईआरटी से दोस्तों हम सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों घोल यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है। अभी भी दोस्तों हम पढ़ेंगे, जैसे मन्नू भंडारी सबसे पहले पढ़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये एनसीईआरटी है, ये कक्षा कितने की है, 10 की है। तो मन्नू भंडारी से दोस्तों क्या क्या है सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जाम में दोस्तों इनसे प्रश्न बनता है। जैसे दोस्तों सबसे पहले लिखा है कि मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में हुआ था। तो पूरी डेट मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। 3 अप्रैल 1931 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। गांव का नाम था दोस्तों भानपुरा, और जिला दोस्तों मंदसौर पड़ता है मध्य प्रदेश में। यहां इनका जन्म हुआ था मंदसौर एमपी में, मन्नू भंडारी का। तो ये आपको याद रखना है। इनका दोस्तों जो मूल नाम था वो था महेंद्र कुमारी। मन्नू भंडारी के पति का नाम था दोस्तों राजेंद्र यादव। हालांकि ये एग्जाम में आएगा नहीं राजेंद्र यादव। अगर दोस्तों आप अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, हालांकि राजेंद्र यादव हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर दोस्तों आप और एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे बीएड एग्जाम, एलटी, प्रवक्ता या अन्य कोई एग्जाम, सीटेट, जो भी और अन्य एग्जाम की, तो वहां आप राजेंद्र यादव वहां आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन उत्तराखंड के लिए दोस्तों हमारे सिलेबस में फिलहाल अभी नहीं है। तो इनका मूल नाम दोस्तों महेंद्र कुमारी था। यहां पर दोस्तों उपन्यास सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों। इसमें आपको जो जो चीजें याद रखनी है सिर्फ आपको मैं वही बताऊंगा, बाकी इधर उधर का फालतू कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। तो उपन्यास दोस्तों इनके देख लेते हैं। सीधे सीधे दोस्तों 1 नंबर के लिए बनता है कि आपका बंटी उपन्यास किसका है। दोस्तों 1 नंबर के लिए आपका बंटी किस विधा की रचना है। देखिए दोस्तों प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। आपका बंटी उपन्यास किसका है, तो मन्नू भंडारी का है। आपका बंटी किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है। तो प्रश्न दोस्तों कैसे भी बन सकता है। इसमें दोस्तों विवाह विच्छेद के बारे में बताया गया है। 1971 में दोस्तों लिखी गई थी आपका बंटी, ये आपको याद रखना है, मन्नू भंडारी का है। और इसके अलावा महाभोज, ये भी दोस्तों इनका उपन्यास है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में सीधे सीधे बनेगा। महाभोज में दोस्तों नौकरशाह के बीच भ्रष्टाचार को लेकर दोस्तों इसमें बताया गया है। और ये दोस्तों कब, 1979 में। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों 1 इंच मुस्कान, ये भी इन्हीं का है, 1 इंच मुस्कान, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा स्वामी, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। ज्यादा दोस्तों तो महत्वपूर्ण है, एक तो आपका बंटी, एक महाभोज और एक इंच मुस्कान। तो उपन्यास दोस्तों 3 आपको याद रखने हैं। जन्म कब हुआ था ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहानी संग्रह देखिए, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, 1 प्लेट सैलाब। दोस्तों कुछ दिन मतलब कि कुछ महीने पहले बात है दोस्तों, जब मैंने 1 प्लेट, ये सैलाब है दोस्तों, उस दिन मैंने 1 प्लेट पुलाव खाया था, उसके लिए माफी चाहूंगा, वो जल्दीबाजी में हो गया था, जो भी था। तो 1 प्लेट सैलाब है, 1 प्लेट पुलाव नहीं है। आंखों देखा झूठ, इसके अलावा यही सच है, ये आपको याद रखनी है कहानी संग्रह में। और इसके अलावा दोस्तों अकेली एक कहानी है इनकी। इसमें दोस्तों पात्र कौन है, सोमा बुआ। ये प्रश्न बन सकता है बड़े बड़े एग्जामों में। एक इनकी कहानी है अकेली, इसमें पात्र है सोमा बुआ। इसके अलावा रानी मां का चबूतरा, गीत का चुम्बन, ये आपको याद रखना है। नायक खलनायक विदूषक, इतना आपको याद रखना है। आत्मकथा दोस्तों इनकी है, एक कहानी, ये भी आत्मकथा, एक कहानी, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। बाकी एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया गया है, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इतना ही बनेगा। और एक कहानी, ये भी रचना के लिए दोस्तों 2008 में व्यास सम्मान मन्नू भंडारी को दिया गया था, आपको याद रखना है। पट कथाएं दोस्तों हैं रजनी, निर्मला, दर्पण। दोस्तों नाटक इनका है बिना दीवारों का घर। दोस्तों आपने वो जो प्रचलित है कि दीवार के भी कान होते हैं, तो खैर वो अलग है।
तो नाटक है यहाँ पर इनका बिना दीवारों का घर, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों अंत में 15 नवंबर 2021 को दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी पिछले साल। प्रश्न इनसे बन सकता है, या तो इनका उपन्यास आएगा, जन्म आएगा, मृत्यु। प्रश्न दोस्तों यहीं से बनेगा। अगर यहां से प्रश्न आता है तो इससे बाहर दोस्तों नहीं जाएगा। तो मृत्यु दोस्तों याद रख लीजिएगा 15 नवंबर 2021 को, पिछले साल ही अभी इनकी बरसी होने वाली है, तो ये आपको याद रखना है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना मैंने आपको सब कुछ बता दिया है एग्जाम की दृष्टि से, जितना आपको याद रखना है। बाकी दोस्तों इधर उधर का आपको फिलहाल अभी कुछ नहीं बताऊंगा मुझे, क्योंकि पता है एग्जाम आपका नजदीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हरिशंकर परसाई के बारे में। दोस्तों अभी हमने मंडू भंडारी को देखा, वो भी मध्य प्रदेश की हैं, ये भी मध्य प्रदेश के हैं। इसके अलावा दोस्तों दो जो और हैं, अभी आज जो हम 4 देखने वाले हैं, वो भी दोस्तों मध्य प्रदेश के हैं। और आप बने रहेगा शिखर स्टडी पॉइंट अल्मोड़ा के साथ। तो हरिशंकर परसाई दोस्तों, सबसे पहले इनके बारे में, इनका जन्म से लेकर मृत्यु तक दोस्तों जो जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी दोस्तों एनसीईआरटी है, इसमें दोस्तों कक्षा कितने की है, 9 की है, कक्षा 9 की है। जैसे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ जन्म। अब जन्म में दोस्तों मैंने गूगल में सर्च किया, तो वहां पर जो डेट है दोस्तों 22 अगस्त, वहां पर आ रहा है 1924, 22 अगस्त 1924। अब एनसीईआरटी में दोस्तों 1922 दिया हुआ है, तो दोस्तों फिर मैंने यहाँ पर 1922 ही लिख दिया है। हालांकि जन्म वैसे एग्जाम में कब किसी किसी का आ जाता है, तो 1922 या 1924 दोस्तों ऑप्शन के अनुसार आपको करना है। बाकी गूगल बाबा बता रहे हैं कितना, 1924। एनसीईआरटी के अनुसार 1922, ये जन्म आपको याद रखना है। बहुत बड़े दोस्तों ये व्यंग्यकार रहे हैं, लेखक रहे हैं हरिशंकर परसाई। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, इनका जन्म हुआ था 1922 में। जबलपुर से दोस्तों इन्होंने, जबलपुर दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आपको भली भांति पता है। वसुधा नामक पत्रिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, पूछा गया था एग्जाम में, दोबारा आएगा दोस्तों ये प्रश्न की किसी भी एग्जाम में आ सकता है। वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों किसने किया था, ये किया था हरिशंकर परसाई ने। बिल्कुल आपको याद रखना है, छपने वाला प्रश्न है दोस्तों, ये याद रखना है। उपन्यास देख लेते हैं, इसके बाद कहानी देखेंगे, निबंध देखेंगे, अन्य रचनाएं देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने लिखा हुआ है उपन्यास। उपन्यास में दोस्तों आपको याद रखना है रानी नागफनी की कहानी, इसके अलावा तट की खोज, ज्वाला और जल, ये आपको याद रखना है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। अब दोस्तों कहानी देखिए दोस्तों, कहानी कितनी अच्छी है। हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, क्या बात है, जैसे उनके दिन फिरे। भोला राम का जीव, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, भोला राम का जीव दोस्तों, भोला राम का जीव, ये आपको याद रखना है। एक फरिश्ते की कथा, 2 नाक वाले लोग, 2 नाक दोस्तों, कल्पना कीजिए कैसे होंगे 2 नाक वाले लोग, है ना, जबरदस्त। अब दोस्तों निबंध देख लेते हैं यहाँ पर। भूत के पांव पीछे, जबरदस्त है, भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, निठल्ले की डायरी, वाह वाह, निठल्ले की डायरी, बेईमानी की परत, सदाचार का ताबीज दोस्तों महत्वपूर्ण है, याद रखना आपको। सदाचार का ताबीज, ये आपको याद रखना है। पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, क्या बात है, शिकायत मुझे भी है। और अगला दोस्तों यहां पर हमारा विकलांग छरदा का दौर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधे सीधे छपेगा दोस्तों ये प्रश्न। विकलांग छरदा का दौर के लिए इनको 1982 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था हरिशंकर परसाई को। बिल्कुल आपको ये प्रश्न दोस्तों याद रखना है। मौजबानी वहां पर इस तरह से होगा, या ऐसे आ सकता है कि निम्न में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है। कुछ उपन्यास दे दिए, या निबंध दे दिया, कहानी दे दी, कोई भी दोस्तों इस तरह से दे दिया, कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है। या फिर आया कि विकलांग छरदा का दौर किसका निबंध है, हरिशंकर परसाई का। किस रचना के लिए हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी दिया गया, तब आप बताएंगे विकलांग छरदा का दौर। अब आगे बढ़ते हैं, अन्य रचना प्रेमचंद्र के फटे जूते। अब ऑप्शन में वहां पर प्रेमचंद्र भी था, जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो प्रेमचंद्र टिक करके आगे, जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने हरिशंकर परसाई वहां पर टिक किया। बिल्कुल सही उत्तर था उनका, जब दोस्तों प्रश्न एग्जाम में आया था। तो प्रेमचंद्र के फटे जूते, तुलसीदास, ये आपको याद रखना है, तुलसीदास चंदन घिसे। केवल दोस्तों तुलसीदास किसकी रचना है, अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, किसकी रचना है तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लेकिन तुलसीदास चंदन घिसे दोस्तों ये किसकी है, हरिशंकर परसाई की, आपको याद रखना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, इसके अलावा आवारा भीड़ के खतरे। बिल्कुल है दोस्तों, आवारा भीड़ के खतरे तो नहीं है। ये आपको याद रखना है, टॉर्च से बेचने वाले, इतना ही आपको याद रखना है। बाकी मृत्यु 1995 में हुई थी, डेट है 10 अगस्त है, मृत्यु 1995 में, जन्म 1922 में। बाकी सब कुछ दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बाकी और तो और जो भी रहा होगा, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों आपके लिए सिर्फ इतना ही याद रखना है। बाकी सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख लिया है। वैष्णव की फिसलन शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबी दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा ही हुआ है, तब की बात और थी, और शिकायत मुझे भी है, तिरछी रेखाएं ये आपको याद रखना। वैष्णव की फिसलन दोस्तों इतना ही है हरिशंकर परसाई के बारे में। बाकी वसुधा पत्रिका आपको जोर से याद रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है और एग्जाम में ये आता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं एक और मध्य प्रदेश के हमारे साहित्यकार, जिनका नाम है, अभी आप देखिए। अब हम यहाँ पर दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी और राजेश जोशी जी को पढ़ेंगे अंत में। ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश के ही हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सबसे पहले जान लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। दोस्तों एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म दोस्तों मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। कब? 1889 में। इतना आपको याद रखना है। जन्म दोस्तों कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार आता है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा, एलटी, प्रवक्ता, और भी दोस्तों जो अन्य एग्जाम है, बीएड एग्जाम, सीटेट एग्जाम, और भी जो अन्य एग्जाम है, हर जगह दोस्तों प्रश्न आता है और हमारे सिलेबस में है, इसलिए आपको याद रखना है। एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। पत्रिकाएं दोस्तों आपको इनसे याद रखनी है। एक तो प्रभा पत्रिका याद रखेगा, करमवीर, प्रताप, तो ये आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट भी दोस्तों आप ले सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर देख लेते हैं इनके प्रमुख काव्य। हिमत्रंगड़ी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। हिमत्रंगड़ी के लिए इनको साहित्य अकादमी दिया गया, ये आपको याद रखना है। हिमत्रंगड़ी साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों कब मिला था? 1955 में। ये आपको याद रखना है, 1955 में दोस्तों इनको दिया गया साहित्य अकादमी, माखनलाल चतुर्वेदी को। और हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्यकार दोस्तों किसे दिया गया? वो इन्हीं को दिया गया, हिमत्रंगड़ी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को। याद रखिए मोहजमानी। हिमकृतनी दोस्तों इन्हीं का है, युग चरण इन्हीं का है, माता दोस्तों ये इन्हीं का है। साहित्य देवता वेणु लो गूंजे धरा, वेणु लो गूंजे धरा। कैदी और कोकिला दोस्तों महत्वपूर्ण रचना है। वो कोकिला दोस्तों जो गोपी बहू में आती थी, वाली कोकिला आपने देखी होगी। तो कैदी और कोकिला, इसमें दोस्तों ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान जेल में हुए शोषण के बारे में बताया गया है। किसमें? कैदी और कोकिला में। समय के पांव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुष्प की अभिलाषा दोस्तों, इसकी 2-4 लाइन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चाहा नहीं मैं बनमाला में। अब आगे बढ़ते हैं। पुष्प की अभिलाषा दोस्तों ये जबरदस्त है, कमेंट बॉक्स में 2-4 लाइन लिख दीजिएगा। पुष्प की अभिलाषा, बिजूरी काजल, आज बिजूरी काजल आज रही, और मरण ज्वार। इतना दोस्तों आपको याद रखना है, इनकी काव्य रचनाएं हैं। इससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं जाएगा। मरण ज्वार समर्पण, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नाटक दोस्तों इनका है कृष्णा अर्जुन युद्ध, कृष्णार्जुन युद्ध, कृष्ण अर्जुन युद्ध, कृष्णार्जुन युद्ध दोस्तों, दीर्घ संधि यहां पर हो गई है, तो नाटक यह है इनका। और मृत्यु दोस्तों इनकी हुई थी 1968 में। अन्य रचनाएं दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की अमीर देवता और गरीब देवता। तो इतना ही आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर और ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। 1968 में इनका देहांत हो गया था। करमवीर और प्रताप पत्रिका, प्रभा पत्रिका, ये सब दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखी दिया है। एक भारतीय आत्मा यहाँ पर इतने बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, एक भारतीय आत्मा इन्हें कहा जाता है। और ज्यादा दोस्तों इनके बारे में इतना ही है। और देशभक्ति कवि, परखर पत्रकार दोस्तों है, ऐसा वर्षनी एग्जाम में नहीं आता है। सिर्फ दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है माखनलाल चतुर्वेदी से। अब दोस्तों अंत में हम देख लेते हैं राजेश जोशी के बारे में। राजेश जोशी का जन्म दोस्तों मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। राजेश जोशी का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 1946 में हुआ था, मध्य प्रदेश में। कविता संग्रह दोस्तों इनकी देख लेते हैं। दो पंक्तियों के बीच, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दो पंक्तियों के बीच के लिए दोस्तों इनको 2002 में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। बिल्कुल छपेगा एग्जाम में, इतना आपको याद रखना है। एक दिन बोलेंगे पेड़,
दोस्तों आपने जब छोटी कक्षा में होंगे, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, वो आपको याद आया होगा। तो एक दिन बोलेंगे पेड़, यही लिखा है। मिट्टी का चेहरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिट्टी का चेहरा और नैपत्ति में हंसी, वाह वाह क्या बात है, नैपत्ति में हंसी, ये आपको याद रखना है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, दोस्तों इतने लंबे में लिखा हुआ है यहाँ पर, बच्चे काम पर जा रहे हैं। पूरी कहानी दोस्तों इसी, एक कविता है, कहानी नहीं है, कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। समर गाथा दोस्तों ये आपको याद रखना है। कहानी है दोस्तों कपिल का पेड़, ये इनकी कहानी है। बाकी नाटक दोस्तों जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना, ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने मायोस्की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से, और भरतहरि की कविता का अनुवाद भूमिका कल्पतरु यह भी नाम से किया। तो मायोस्की कविता का जो अनुवाद दोस्तों इन्होंने किया था पतलून पहना बादल। पतलून दोस्तों किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का है। एक नंबर के लिए यह भी आपको याद रखना, पतलून। मायोस्की कविता का किया था पतलून पहना बादल नाम से, बाकी भरतहरि की कविता का भूमिका कल्पतरु, यह भी दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अभी तक आपने पहले ही लिख भी लिया होगा, तो इनसे आपको इतना ही याद रखना है। बाकी और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको पता है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा मन्नू भंडारी को, इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा हरिशंकर परसाई को, इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर देखा, देखिए माखनलाल चतुर्वेदी और राजे जोशी को। दोस्तों ये सभी के सभी मध्य प्रदेश के हैं, इन्हें हमने यहाँ पर देख लिया है। अभी तक दोस्तों हम 2 वीडियो में 8 साहित्यकारों को देख चुके हैं। ऐसे ही दोस्तों हम जल्दी 6 वीडियो में सभी साहित्यकारों को दोस्तों यहाँ पर समाप्त कर देंगे। जो जो दोस्तों उनकी रचनाएं, उनको कोई सम्मान मिला है, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, सब कुछ दोस्तों हम इसी तरह से इसमें जान लेंगे। आपकी परीक्षा में दोस्तों अगर प्रश्न आता है इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जरूर जाएगा। हो सके तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी उत्तराखंड से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।